नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है क्योंकि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, अब कांग्रेस पार्टी ने उन 5 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अगर हम उन 5 विधायकों की बात करते हैं तो जिसमें नारायणगढ़, सढौरा, रतिया, पुनाना और हथीन से शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह, इलियास और इजराइल, ये 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया था और एक लंबे मंथन के बाद आखिरकार अब नोटिस जारी करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी कि उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब ये 5 विधायक फ्री हो चुके हैं? क्या अब ये 5 विधायक जो है बीजेपी में शामिल होंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे या फिर यहाँ पर उपचुनाव होंगे? तो आगे की तस्वीर कैसी रहेगी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार और वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि 5 को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो क्या ये संदेश देना जरूरी था? अगर अनुशासन की तरफ से देखें तो संदेश जरूरी था कि पार्टी के साथ जो गद्दारी करेगा, जो उनके नियमों पर नहीं चलेगा, पार्टी के साथ मिलकर के नहीं चलेगा, कि उसको पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा। एक सख्त संदेश कांग्रेस पार्टी ने देने का प्रयास किया है। लेकिन जो 5 विधायकों को कांग्रेस ने निकाला है, उनके लिए अब रास्ता और भी आसान हो गया है, क्योंकि 5 ने पार्टी से तो बगावती थे और अपना ही लिए थे, और 5 में से 1-2 को छोड़ करके 3 एमएलए के तो बयान ये आए हैं कि हम अपने इलाके की जनता के लिए हितार्थ हमने क्रॉस वोट किया है। 1-2 आदमी कह रहा है कि भाई मेरे तो तबीयत खराब थी, कोई कह रहा है कि मैंने फलाने को वोट दिया था। तो ये तो निश्चित है कि इन 500 आदमियों ने क्रॉस वोट किया था, और कांग्रेस पार्टी जो एक्शन इनके ऊपर ले सकती थी कि इनकी प्राथमिक सदस्यता जो कांग्रेस की है उससे निष्कासित कर सकती थी, वो इन्होंने कर दिखाया। और कांग्रेस इनका कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि ना तो इस क्रॉस वोटिंग के मामले में किसी की सदस्यता कानूनी तौर से जाती है। फिर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है कि स्वयं वो इस्तीफा दें और फिर जाकर के किसी भी पार्टी से, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े। ये इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको पता है कि एमएलए का चुनाव बड़ी मुश्किल से जीत मिलती है, कि अब दोबारा करीब 1.25 साल ही हुआ, दोबारा इस मुश्किल में क्यों फंसना। अब कांग्रेस ने इनको दिया निकाल, तो अब ये कांग्रेस के बीजेपी के मंचों पर आराम से जाएंगे, बेधड़क होकर के जाएंगे। वो एक तरह से इनको फ्रीडम सी मिल गई। कांग्रेस के ऐसे भी तो एमएलए हैं, पहले भी ऐसे रहे हैं जब ये निष्कासन भी नहीं हुआ था, जिसमें शैली चौधरी एक थी, जिसमें गोकुल सेठिया एक था, वो बीजेपी के सीएम साहब के मंचों पे जाते रहे। अच्छा, ये पूरा कांड होने के बाद हमने देखा कि जब मोहम्मद इलियास सीएम नायब सैनी से मुलाकात की, ये पूरा कांड होने के बाद, और उसके बाद जो है शैली चौधरी पति ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, तो क्या संकेत इन्होंने पहले ही दे दिए थे कि हम अब कांग्रेस पार्टी से थक चुके हैं, अब हम कांग्रेस पार्टी से दूर जाना चाहते हैं? ये तो जब उन्होंने क्रॉस वोट किया है ना, उससे पहले ही पटकथा पूरी की पूरी लिखी जा चुकी थी। जैसे आपने अजय चौटाला का भी बयान सुना होगा, उनका भी बयान आया था कि मनोहर लाल जी का मेरे पास मैसेज आया था कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ो, मैं नो कांग्रेस के आपको दूंगा, बाकी आप जुगाड़ करना। लेकिन मेरे को इनेलो के 2 विधायकों का समर्थन नहीं मिलता दिखाई दे रहा था, कि इसलिए मैंने ये फैसला नहीं लिया। तो ये तो पहले तय हो गया कि आप क्रॉस वोट करोगे तो पार्टी तुम्हारे ऊपर एक्शन ले ही लेगी, और पार्टी का एक्शन लेना इनका सूट करता है। अगर ये इस्तीफा देकर के तो जाने वाले नहीं, वहां पार्टी के मीटिंगों में इनको दरकिनार रखा जाएगा। एक तरह से जैसे पार्टी में पीछे जो कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई, इन्होंने कुछ नहीं तो जवाब भी ना दिया, इनको जो नोटिस भेजा था कि आपने क्रॉस वोट क्यों किया कि नहीं किया, वहां भी ये विधायक नहीं गए, ना किसी ने जवाब दिया। तो एक तरह से अब ये फ्रीडम इनको मिल गई है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कभी भी ये मिलो। और पहले तो जो अड़चन होती थी वो शायद 6 महीने की होती थी, जहां तक मेरे को ध्यान है, लेकिन बीच में कोई नियम बदला होगा तो उसका मुझे ज्ञान नहीं है। पहले तो ये होता था कि अगर पार्टी से आप निकाल दिए हो तो 6 महीने तक तो दूसरी पार्टी अब ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद संभावनाएं होती थी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की, तो उसका तो हम पता करेंगे कि भाई ऐसा नियम है कि नहीं है। अगर ना भी ज्वाइन करेंगे तो अपने परिवार को ज्वाइन करा देंगे। जैसे राजेश जून है भादरगढ़ से विधायक, वो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने, मेरे बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ये कानूनी अड़चन दूर हो जाएगी तो मैं भी बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। तो ऐसा भी काम हो सकता है। इन 5 विधायकों में से 2-3 विधायकों के बयान सामने आए थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर से बात कही थी कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है, ये बात झूठी है। तो क्या
ये विधायकों ने झूठ बोला या कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है, या आपको लग रहा है कि जो हुआ वो ठीक हुआ? देखो, जो 5 करोड़ वोट जो हुई है और जो हाईकमान ने फैसला लिया है, ये 5 वोट क्रॉस हुई है तो लिया है। तो यानी क्योंकि कि विधायक बाद में अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भाई हमने तो फला को दिखाकर डाली है, और फला को दिखाई है, अगला ना बोल सके होगा उस टाइम, कुछ पार्टी का प्रोटोकॉल होगा। नाम भी उन्होंने पार्टी हाईकमान से पूछ करके 5 के डिक्लेयर किए हैं ना। तो पार्टी अपने नु बताओ 37 विधायकों में से 4 वोट कैंसिल हो गई, 5 इनकी क्रॉस हो गई, तो अपनी पार्टी से क्यों निकालेंगे? कहीं कहीं उन्होंने क्रॉस वोट किया तो निकाला। राज्यसभा चुनाव तो 2 साल बाद फिर भी हरियाणा के अंदर आना है, 2028 में होना, 2 सीटें फिर खाली होंगी। तो कांग्रेस को तो ये भी है कि अगर तुम 5 को इनको निकालोगे तो आगे चुनाव में 5 वोट तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली ये कम होगी, उसमें तो कांग्रेस को नुकसान है निकालने से। लेकिन ये निकाले इसलिए गए हैं कि इन 5 ने क्रॉस वोट की थी। इसमें एक दिलचस्प बात और निकल करके आई, जो मोहम्मद इजराइल नाम है शायद एक विधायक का, इलियास भी है और इजराइल भी है। तो उसने, इजराइल का बेटे ने कहा कि मैं मेरे पिता से सारे नाते तोड़ रहा हूं, कि मेरे पिताजी कांग्रेस से विधायक बने थे, मैं कांग्रेस में रहूंगा, जितनी संपत्ति, मकान, गाड़ी मेरे पिता ने मेरे नाम कर रखी है कि मैं उसको वापस करूंगा और मैं कांग्रेस के अंदर ही रहूंगा और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहूंगा। अब कांग्रेस पार्टी के लिए इसमें भी असमंजस की स्थिति है। अगर एक नजर से देखें तो बेटे ने तो बड़ी पार्टी के प्रति हमदर्दी दिखाई है, लेकिन सबक क्या उसके पिताजी से पार्टी लेगी? इसके पिता ने जो अमन टिकट दिया, हमारे निशान पे एमएलए बन करके आया, जब सेमा आया तो इसने हमारे साथ ये सिला हमारे को दिया। आगामी अगर कोई चुनाव आएगा तो क्या उसके बेटे के ऊपर एक तरह से देखे तो बेटे ने तो बड़ा त्याग कर दिखाया कि अपने पिता से रिश्ते खत्म कर लिए, सारी प्रॉपर्टी अपने पिता की छोड़ दी, अपने पैरों पर खड़ा होकर के कांग्रेस को कह रहा कि मैं नई ऊर्जा दूंगा, अपनी एक नई पहचान बनाऊंगा। तो भविष्य में कांग्रेस के लिए भी एक स्थिति ये बन गई उस हल्के के अंदर, उसके बेटे को पार्टी के वफादारी मानते हुए उसको आगे बढ़ाएगी, या उसके पिता की तरफ ध्यान करके कहीं कहीं उसके बेटे को इसका नुकसान और हो सकता है। सब क्या इन 5 सीटों पर उपचुनाव होगा? उपचुनाव की कोई संभावना नहीं है। उपचुनाव तब होगा जब इनकी मेंबरशिप जाए। इस प्रकार का ना तो कांग्रेस पार्टी ने कोई अदालत में या स्पीकर साहब के पास कोई अभी याचिका लगाई है कि इन्होंने हमारी पार्टी से के खिलाफ वोट दिया है कि इनकी सदस्यता रद्द होती भी नहीं है। ऐसे पहले भी मामले होते रहे क्रॉस वोटिंग में राज्यसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि इसके अंदर श्वेत पत्र जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर श्वेत पत्र जारी होता, फिर कोई विधायक क्रॉस वोट करता, वो नियम होता, तो सदस्यता जाती और अपनी मर्जी से कोई विधायक इस्तीफा देने वाला है नहीं। क्या आप ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे 5? बीजेपी के मंचों में जरूर आज जाएंगे, लेकिन सेमा आएगा। अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी तो अब कर लेंगे, अगर कानूनी अड़चन होगी तो आगामी चुनाव के दौरान कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे इलियास जी बुजुर्ग विधायक हैं, अगर उनकी कोई सेटिंग बीजेपी से बातचीत हो कि भाई मेरे बेटे को अगर आप चुनाव लड़ाओ तो भाई मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, तो जो अपनी मर्जी से इस्तीफा देगा तो बाई इलेक्शन हो सकता है, वरना इस्तीफा देने की कोई इनको आवश्यकता नहीं। बीजेपी के मंचों पर, सरकार के मंचों पर धड़ल्ले से आगे जा सकेंगे। क्या आने वाले रास्ते अब कांग्रेस के लिए और भी मुश्किल बने होंगे? देखो, जिस इलाके के अंदर कांग्रेस का गढ़ मेवात को कहा जाता था, ये 3 विधायक 4 विधायक तो उस इलाके से हैं कांग्रेस के, तो वहां तो 2 विधायकों ने वहां क्रॉस वोट की है और दोनों को पार्टी ने आज निकाला, तो उस इलाके के अंदर तो पार्टी मजबूत तो हो नहीं सकती, ऐसे पैसों से कमजोर तो हुई है। 37 में 32 बच गए, 37 में से भी 32 रह गए, और 32 में भी 1-2 डाउटफुल जो कैंसिलेशन हुई है। चर्चाएं तो ये है कि भाई किसी की कैंसिल नहीं थी, जबरदस्ती करी गई है, उनके नाम सार्वजनिक किए नहीं जा रहे हैं। एक नाम बार बार उछला था तो वो भी दबा लिया गया है। तो कहीं न कहीं एक विश्वास जो पार्टी का होता है, वो विश्वास कहीं मनोबल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस घटना से कमजोर हुआ। लेकिन जो ये सख्त फैसला आज लिया कि 500 को पार्टी से बाहर किया, ये फैसला कांग्रेस ने पार्टी संगठन में मजबूती दिखाने के लिए, अनुशासन दिखाने के लिए ठीक फैसला लिया। जब 28 में फिर से चुनाव होगा राज्यसभा का, तो क्या आपको क्या लगता है कि फिर से क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? इस मैसेज की नहीं कह सकते। आगे 28 के बाद चुनाव नजदीक लग जाएगा 29 में, तो 1 साल पहले तो राजनीतिक विषाद बिछनी शुरू हो जाती हैं। इधर उधर से हो सकता है कि कोई विधायक ये सेटिंग कर ले कि जी मैं प्रीसीमन की, जब तक फाइनल हो जाएगा प्रीसीमन भी, हल्के भी बढ़ेंगे, महिलाओं के लिए भी 33% सीटें आरक्षित की बात चल रही है, तो वो जुगाड़ चलेगा कि फला हल्के से मेरे को अगर आप टिकट देते हो तो उस समय और ये
हो सकता है 3-4 विधायक और इधर से उधर और पड़ा बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अब जो है काफी दिलचस्प हरियाणा की राजनीति हो चली, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 5 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपचुनाव होगा या नहीं होगा, या फिर आगे चलकर कांग्रेस पार्टी ने जो कार्रवाई की है उससे कांग्रेस पार्टी में अनुशासन बनेगा या कांग्रेस पार्टी से टूट जाएगी। अशरफ, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।